परमार और मैं आप सभी दर्शकों का आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। हजरत इमाम हुसैन की शहीदे करबला की याद में शिया और सुन्नी समुदाय ने निकाला जुलूस। मोतीपुर अंचल के 3 घरों में आग लगने से हुई लाखों की क्षति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस्तीफा देने और महागठबंधन में सरकार बनाने की घोषणा पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। हजरत इमाम हुसैन की शहीदे करबला की याद में शिया और सुन्नी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर में मातम और तजिया जुलूस निकाला। हज़रत इमाम हुसैन व 72 शहीदे करबला की याद में मंगलवार को सुन्नी एवं शिया मुसलमान समुदायों की तरफ से ताज़िया जुलूस, आलम जुलूस, मातम जुलूस निकाला गया। मुस्लिम मोहल्ले से जुलूस निकालकर शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए कंपनी बाग स्थित करबला पहुंचा, जहां ताज़िया जुलूस का पहलाम हुआ। शहर के शाहपुरा, माड़ीपुर, ब्रह्मपुरा, पक्की सराय, चंदवारा आदि मोहल्ले से धूमधाम से ताज़िया जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर या हुसैन या अली नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद की। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शहर के चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। सुन्नी समुदाय की तरफ से निकाली गई ताज़िया जुलूस में कई तरह के करतब दिखाए गए। वहीं शिया समुदायों की तरफ से निकाले गए जुलूस में मातम किया गया। आज़ादारों ने सीना पीटते हुए या हुसैन की सदा बुलंद की। बताया जाता है कि योमे आसुरा यानी 10वीं मुहर्रम के दिन हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन को पूरे परिवार के साथ यजीदी फौजियों ने शहीद कर दिया था, जिनकी याद में हर साल 10वीं मुहर्रम का ताज़िया जुलूस का आलम जुलूस, मातम जुलूस निकाला जाता है। वहीं मुहर्रम को देखते हुए सड़कों पर वाहन की आवागमन बाधित रही। कंपनी बाग से करबला में मेला लगाया गया था। जो जुलूस में है और मातम कर रहे हैं, ये मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन के सिलसिले में है। उनके करबला में यजीद नामक शासक ने जो है वो भूख प्यास के आलम में तबाह कर दिया। वजह ये थी जो हर जगह होता है कि मोहम्मद साहब ने दीन और इस्लाम में अमन का पैगाम दिया, दुनिया को अमन का पैगाम फैलाया। इसलिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन जिन लोगों को नुकसान हुआ उन लोगों ने अपने आदमी को इस्लाम में दाखिल किया। जो सारी दुनिया में होता है। गांधी जी ने हिंदुस्तान की आज़ादी इमाम हुसैन के नाम से शुरू की। हमने 72 आदमियों के साथ जो है वो आज़ादी का जो आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि इमाम हुसैन भी 72 के साथ थे और अहिंसा के साथ उन्होंने जंग जीती। हम भी अहिंसा के जरिए जंग जीते। हिंदुस्तान में यही हुआ, अच्छे लोग साथ आए। कुछ वो लोग जिनका नुकसान हुआ वो अंदर दाखिल हो गए और आज तक नुकसान पहुँचा रहे हैं और फिर मुल्क का पैसा बाहर रखे और मुल्क को बर्बाद करे। वही इस्लाम के साथ हुआ। इस्लाम में भी जिन लोगों को नुकसान हुआ मोहम्मद साहब के पैगाम से, वो इस्लाम में दाखिल हो गए और अंदर अंदर काम कर रहे थे। और आखिर में उन्हीं के वंश से एक यजीद नामक शासक आया, जिससे खुल्ला इस्लाम का मजाक उड़ाया, जुल्म, तशद्दुद। और उसने ये किया कि उसने इमाम हुसैन को भी कहा कि जो हम कर रहे हैं उसको आप उसकी तायद कीजिए, उस पर हाँ में हाँ मिलाइए। इमाम हुसैन ने कह दिया कि मैं किसी आलम में हाँ में हाँ नहीं मिलाने वाला हूँ, चाहे इसके लिए लाख मुसीबत और सख्ती बर्दाश्त करनी पड़े। और उसने उसके बाद उनको घेरा, उन्हें करबला में जेल से लाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एनडीए को छोड़ने और महागठबंधन में शामिल होकर नई सरकार बनाने पर जदयू कार्यकर्ता काफी खुश थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा दिए जाने और राजद कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने की घोषणा पर बिहार की सियासत में उथल पुथल हो गई है। जिला जेडीयू के वरिष्ठ नेता रंजीत सहनी भी इस घटनाक्रम में लगातार राज्य भवन परिसर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी। हम लोग नए गठबंधन में सरकार बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं में काफी खुशी है। जो परिस्थिति बनी है, जो गठबंधन में रहते हुए और गठबंधन से दल के नेता के साथ भीतरघात करने का काम किए हैं,
जिसके लेकर ये परिस्थिति बनी है, जिसके लेकर हम लोग फिर से नए गठबंधन के साथ सरकार में जाने का काम हमारे नेता मुख्यमंत्री जी किए हैं, जिसके लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्योंकि वो किसी के भी साथ जा सकते हैं, लेकिन भीतरघातियों के साथ हमारे नेता कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर भाजपा ने काफी भीतरघात करने का काम किया है, और उसका जो प्लानिंग था, जो भंडाफोड़ हो गया है, और जो हमारे नेता को पहले से पता था, उसका सिर्फ वॉच कर रहे थे, और समय आने पर उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किए हैं और पुनः नए गठबंधन के साथ वो आज बिहार का नई दिशा की ओर और नए विश्वास उमंग के साथ फिर विकास की गति पर वो पुनः चलने का काम किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस्तीफा दिए जाने और राजद के साथ मिलकर सरकार बनाने की पेशकश किए जाने पर जिले के राजद कार्यकर्ता में काफी खुशी दिखी। बिहार की सियासत में मंगलवार को हुई राजनीति उथल-पुथल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए इस्तीफे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होकर राज्यपाल के समक्ष महागठबंधन के साथ नई सरकार बनाने को लेकर दिए गए समर्थन पत्र के बाद फिर से बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष में राजद की एंटी होने की खुशी में जिले के राजद कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बन गया है। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि नीतीश कुमार को पहले ही इस्तीफा देकर महागठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए था। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। केंद्र की सरकार ने नीतीश कुमार को छलने का काम किया है। अब सियासत में आने के बाद राज्य में विकास की गंगा बहेगी। महागठबंधन बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार आंदोलन करती रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी के लोगों ने छल करने का काम किया है। बीजेपी के लोगों ने जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस सब पार्टी को ख़त्म करने का बीड़ा उठा रखा था। जैसे अभी महाराष्ट्र में आप देखे थे, तो नीतीश कुमार जी को ये समझ में आ गई थी बात कि अभी हमारे आरसीपी सिंह को मतलब कि तोड़ने का काम किया है और हमारी पार्टी को तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अभी के परिवेश में जो क्षेत्रीय पार्टी या देश या प्रदेश कैसे बचे, इसके लिए उन्होंने साहसिक कदम और बढ़िया कदम उठाया है। क्योंकि ये बीजेपी के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं। जब तक बीजेपी को देश से नहीं हटाया जाएगा तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसा कार्रवाई हो रही है। उस समय की परिस्थिति थी उनकी, उन्होंने छोड़ा था, लेकिन आज की परिस्थिति देश और प्रदेश को बचाने की परिस्थिति है। इसलिए पलटू राम कह रहे थे उनको। देखिए, उस समय इन लोगों ने भी तो कहा था, जब बर्खास्त हुए थे तो उस समय भी इन लोगों ने मनाने का काम किया कि हम लोग का बर्खास्त कर दिए, गड़बड़ कर दिए। तो उसके बाद ये लोग आ गए, सत्ता में आ गए, तो अब क्या बोलेंगे? इनके साथ क्या विश्वासघात करेंगे? अब क्या बीजेपी के लोग बोलेंगे? अब भाई बहनों के अटूट रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन इस वर्ष पूर्णिमा 2 दिन पड़ने पर 2 दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी। संसार का सबसे प्यारा रिश्ता भाई और बहन का होता है। भारत में ही नहीं, पूरे संसार में इस रिश्ते का एक खास महत्व है। भाई बहन के रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन, जो 2 शब्दों के मिलने से बना है, रक्षा और बंधन। इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। रक्षाबंधन हर वर्ष सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 11 और 12 अगस्त को है। ऐसे में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, इस बात को लेकर बड़ा संशय व्याप्त है। पुजारी कृपा शंकर झा कहते हैं कि 11 अगस्त को सुबह 10:37 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इसलिए 11 और 12 अगस्त दोनों ही दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। पर भाई बहन का प्रतीक है, इसलिए मनाया जाता है। इस बार कंफ्यूजन हो रहा है कि 11 और 12 तारीख को लेकर कि 11 और की हो कि राखी की 12 तारीख को होगा। क्या कहता है आपका पंथ? 11 तारीख के 10 बजे के बाद से पूर्णिमा होता है ना, तो इसलिए भाद्रा नक्षत्र भी है और 10 बजे के बाद से पूर्णिमा है, तो हम लोग उद्या तिथि के मानते हैं ज़्यादा, और भाद्रा नक्षत्र भी है, तो इसलिए जो है सो शुक्रवार के ही 12 तारीख के होगा रक्षाबंधन 7 बजे तक। ऐसे मान्य सारा दिन रहेगा। 12 तारीख को पूरे सुबह से लेकर रात्रि तक रक्षाबंधन? हाँ, सारा दिन मान रहेगा। और 11 तारीख को अगर जो लोग मनाते हैं उनके लिए क्या रहेगा समय? 11 तारीख को वही 10 बजे के बाद होगा, सुबह में।
11 तारीख को सुबह से लेकर सुबह 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद लेकर 12 बजे तक 12 तारीख तक पूरा दिन बनेगा। हाँ तो मतलब 2 दिन तो बन ही जाएगा। हाँ 2 दिन बन जाएगा। और जो लोग भद्रा काल में जो मनाते हैं रक्षाबंधन, उनके लिए क्या तो परेशानी होता है भद्रा काल में मनाने से? भद्रा काल है, लेकिन भद्रा काल में उसमें जो नहीं जानते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, जानकारी होने के बाद ही परेशानी होता है। कांटी रोड स्थित निजी अस्पताल में काम कर रहे 2 नर्स को प्रसाद में नशा मिलाकर खिलाने से तबीयत काफी बिगड़ी। जिले के एक निजी अस्पताल में कार्यरत 2 नर्सों को प्रसाद में नशा मिलाकर खिलाने का मामला सामने आया है। दोनों को अस्पताल के ही कर्मी ने प्रसाद दिया था, जिसके बाद दोनों बेहोश होने लगी। इस दौरान एक नर्स बेहोश हो गई, जबकि दूसरी लड़खड़ाने लगी, जिसके बाद बेहोश नर्स को दूसरी ने किसी तरह अपने साथ लेकर देर रात सदर अस्पताल पहुंची, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। मामला काटी थाना क्षेत्र इलाके का है। पीड़ित दोनों नर्स पश्चिमी बंगाल की रहने वाली हैं। वर्तमान में काटी इलाके में स्थित निजी अस्पताल की नर्स की काम करती हैं। इधर इलाज के बाद होश में आई नर्स ने बताया कि वे दोनों एक साथ ही कमरे में रहती है। ड्यूटी ऑफ करने के बाद वे दोनों अपने कमरे में चले गए। इसी दौरान अस्पताल का ही एक स्टाफ कमरे पर आया, दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खोलते ही वो अंदर आ गया, कहा कि बाबा का प्रसाद है, जिसके बाद प्रसाद को दोनों ने ले लिया। इसके बाद जूस भी दिया। प्रसाद व जूस पीने के बाद दोनों का सिर घूमने लगा। इसी दौरान एक नर्स बेहोश हो गई, जबकि दूसरी लड़खड़ाने लगी। इसके बाद एक बेहोश हो गई। इस पर लड़खड़ा रही नर्स ने बेहोशी की हालत में ही अपनी साथी को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। उसने कहा कि वह किसी तरह ऑटो से अस्पताल पहुंची है, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। इधर घटना को लेकर नगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस शिकायत आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। ड्यूटी के बाद रूम में थे, इसके बाद वो लोग पूजा देने गया था। पूजा देने के बाद आया राहुल भाई और पायल मल्लिक, तो बोला प्रसादी खाने के लिए, तो उसमें जो फ्रूट जूस होता है उसमें कुछ मिला दिया था। उसके बाद आप लोग बेहोश हो गए? हम बेहोश हो गए थे। यहाँ आने के बाद आपको होश आई है? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवानी कर्मकर। शिवानी कर्मकर। ठीक है, हम लोग दोनों रूम में सोए थे ड्यूटी करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दरवाज़ा बोले खोलने के लिए, हम लोग दरवाज़ा खोला है। उसके बाद बोला है बाबा का प्रसाद खा लीजिए। और एक लड़का था, एक लड़की था, दोनों सब हम। उसका नाम है राहुल और मेरे लड़की का नाम है पायल वाली। ठीक है, हम दोनों को बोला है खाने के लिए, हम लोग खाए। दोनों वो ज़्यादा खाए हैं, हम थोड़ा कम खाए हैं। ठीक है, तो मैंने जो मैंगो का जूस की थोड़ा उसका करेला का तीता तीता था। ठीक है, दोनों पिया है। उसके बाद हमको उल्टी नहीं हुआ है, हम सब काम किया है, बहुत ज़्यादा पिया उसका है। होश बेहोश होने के बाद आपको होश कहाँ आया है? हम होश नहीं थे, बेहोश नहीं। वो 2-3 बार बेहोश हो गया था। उसको 2-3 बार बेहोश हो गया था। उसके बाद हम आपको होश कहाँ आया है? यहाँ आया है कि वहीं आया था? सावन के अंतिम सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का 1.25 लाख पान के पत्तों से महाश्रृंगार किया गया। सावन की चौथी यानी अंतिम सोमवारी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में बाबा का पान के पत्तों से अद्भुत महाश्रृंगार किया गया। 1.25 लाख पान के पत्तों से बाबा गरीबनाथ का भव्य तरीके से महाश्रृंगार किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद आरती भी की गई। इस दौरान काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। भक्तों की भारी भीड़ बाबा का महाश्रृंगार देखने पहुंची। मंत्र, शंख, ढोल, मृदंग, घंटे की ध्वनि से मंदिर परिसर गूंज उठा। आरती व श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। हमारे यहाँ परंपरा शुरू से चला आ रहा है। जो बाबा गरीबनाथ का पहली सोमवारी पे हम लोग फूल से, दूसरी सोमवारी को चावल से और तीसरी सोमवारी को फल से, चौथी सोमवारी को पान के पत्ता से और फूल से
महाश्रृंगार बाबा का किया जाता है, जो कि तरह तरह के फूल हम लोग और पान के पत्ता बाहर से कलकत्ता से कुछ बेंगलोर से फूल मंगवाते हैं, ऑर्किड जरबेरा, और बाबा का महाश्रृंगार आरती करते हैं। ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। और पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन, जो कि 12 तारीख को है, रक्षाबंधन के दिन, उस दिन बाबा अमरनाथ स्वरूप बर्फ से यहाँ बनाए जाते हैं बाबा के शिवलिंग। उस दिन भी भक्तों की काफ़ी संख्या में भीड़ होती है और काफ़ी संख्या में लोग दर्शन करते हैं और अपने आप में अनुभव करते हैं कि मैंने मुजफ्फरपुर में ही बाबा गरीबनाथ में ही अमरनाथ का दर्शन कर लिया। सावन चारों सोमवार को सफलतापूर्वक जो है निश्चय का कार्यक्रम कराया गया, किसका श्रेय देंगे? सावन चौथा सोमवार या समाप्त? देखिए, श्रेय इसमें किसका देंगे? श्रेय खुद बाबा गरीबनाथ अपना कर खुद करवाते हैं। हम और आप एक माध्यम बने हुए हैं, लेकिन बाबा गरीबनाथ अपना काम खुद करवाते हैं। आज तक कोई यहाँ मंदिर के अंदर बेहोश नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर पंचायत में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। जिले के मोतीपुर अंचल क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी पंचायत वार्ड नंबर 9 में रात्रि लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच मजदूरों के घर में भयंकर आग लगी। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लगभग अन्य 3 लोगों के घर में भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि मनोज राय एक मजदूर है। संध्या 9 बजे से उनकी पत्नी सपरिवार का भोजन बनाकर चूल्हे पर गीली लकड़ियों को सूखने के उद्देश्य से रखकर सो गई, किंतु लकड़ियां सूखने के बाद उसमें आग पकड़ लिया। बगल में दीवार के रूप में फूस का टाट लगा हुआ था, उसमें आग पकड़ लिया। आस पड़ोस के सटे हुए जितने भी घर थे, सभी फूस का घर था। सभी घरों में आग की लपक के कारण काफी क्षति हुई है। अग्निशामक के सहयोग से लोगों ने आग पर काबू पाया। स्थानीय मुखिया कृष्ण कुमारी निषाद के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज राय स्वर्गीय बाबूलाल राय शंभू राय पिता स्वर्गीय रामसूरत राय घर पूरी तरह से जल के राख हो गया। बगल में क्षतिग्रस्त रंजीत राय व सियालाल राय का घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। स्थानीय मुखिया कृष्ण कुमार निषाद ने लोगों को आपदा से अनुदान दिलाने का आश्वासन देकर शांति व्यवस्था कायम है। को 12:15 बजे घटना घटी। रात को 12:15 बजे घटना घटी। क्या कारण था घटना का? कारण तो उस समय कोई अथी नहीं देखे, लेकिन 2 घर जो है कि जल गया है पूरे से। 2 घर पूरे से जल गया जी। किसका घर जला है? मनोज राय, हाँ, शंभू राय। क्षतिग्रस्त भी है किसी का घर? 3 आदमी का। 3 आदमी का? किसका किसका? रंजीत राय, हाँ, और कहते सियालाल राय। अच्छा, 2 ही आदमी। 2 ही आदमी का जी। क्या है आप यहाँ के? वार्ड। आपका घर यहाँ घटना स्थल से कितना दूरी पर है? बस बाजू में है। बाजू में है, और इतनी बड़ी घटना घट गई और आपको जानकारी भी नहीं है? ना कैसे घटना घटी? हाँ? कैसे आए तब तक हो गया था उस समय। रात के 12 बजे 12:15 में कोई भी सोने के बाद में उतना थोड़ी अति होता है। आपका कर्तव्य था ना कि जानकारी हासिल करें। आए नहीं थे, आए थे। आग लगने का क्या कारण है? आग लगने के रात में अचानक हुआ ये सब। लेकिन रात में अचानक कोई जला दिया या नहीं जलाया नहीं, मैंने घरे से लगा है, लेकिन जलाया कोई नहीं है। घर से आग लगने कोई तो कारण होगा। कारण है तो कोई रात में तो सोने का दिन थोड़े है कि कोई जाति कर देता है। रात को संभला था सर। तो दुखद है, चाहे हमारे घर में हो चाहे किसी के घर में हो। क्या नुकसान हुआ है? घर जल गया तो मैं जो भी होगा तो नुकसान ही होगा ना। तो उनके पास जिनका घर में नुकसान हुआ है, उनके पास और भी कोई रहने का स्थान है कि नहीं? नहीं है दूसरा स्थान। कोई दूसरा स्थान नहीं। कितने लोगों का नुकसान हुआ है? 2 आदमी का पूर्णतः जल गया है। किसका किसका? मनोज राय, शंभू राय का। अच्छा। और सियालाल राय और रंजीत राय का क्षतिग्रस्त हो गया। कितने बजे घटना है? ये घटना लगभग 12-12 बजे रात की है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है
फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव का फलों से महाश्रृंगार किया गया। चौथी और अंतिम सोमवारी पर साहू पोखर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फूलों से महाश्रृंगार किया गया। आचार्य पंडित अजय झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक कर पंचामृत स्नान करा, सोपचार पूजन के उपरांत महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की। तदुपरांत प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि फलों की मिठास की तरह भोलेनाथ सभी के जीवन में मिठास दे, इसी उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ का फलों से महाश्रृंगार किया गया है। भोलेनाथ सुख, समृद्धि और सौभाग्य कारक देव हैं। चाहे एक लोटा जल हो या करोड़ों के आभूषण, भगवान उतने ही प्रसन्न होते हैं। पहाड़ी पर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार के फलों से महाश्रृंगार किया गया और भोलेनाथ से यह कामना की गई कि जिस प्रकार फलों में मिठास है, उसी प्रकार हम सबों के जीवन में, हम सभी प्राणियों के जीवन में महादेव उसी प्रकार हम सबों के जीवन में मिठास भर दें। स्वतंत्रता दिवस पर 6 सालों से बंद समरनालय स्थित अप्पू पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 6 साल बाद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अप्पू पार्क स्वतंत्रता दिवस पर आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। पार्क में जंगल झाड़ उगाए थे। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद एक सप्ताह में पार्क की सफाई करने के साथ रंग रोगन भी किया गया है। मंगलवार से लाइटिंग का काम हुआ है। अगले 2 दिनों में इसे पूरा करने के साथ फव्वारे का काम भी पूरा करना है। 2015 से 16 में डूडा ने डीएम कार्यालय परिसर में पार्क बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पिछले 6 वर्षों से पार्क बंद था। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर पार्क में युद्ध स्तर पर सफाई कार्य किया जा रहा है। साथ ही 10 अगस्त तक सफाई से लेकर रंग रोगन का काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा एक आम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गिफ्ट दिया जा रहा है। जो पार्क पिछले 4-5 सालों से बंद थे और वो पार्क पुनः 15 अगस्त को आम लोगों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। सफाई व्यवस्था तथा अन्य तैयारियां अपने चरम पर है। 5-6 दिन के बाद यानी 15 अगस्त को ये आम लोगों को हैंडओवर कर दिया जाएगा और इससे आम लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। अमृत महोत्सव को लेकर एसडीओ पूर्वी ने स्वतंत्रता सेनानी कामेश्वर झा के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। गायघाट प्रखंड के सिवदाहा पंचायत के महेशवाड़ा गांव में मंगलवार को एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के स्वतंत्रता सेनानी कामेश्वर झा के घर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। उन्हें चादर, गुलदस्ता और शॉल उठाकर देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सिर झुकाकर सादर अभिवादन किया। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी को 4 महीने की पेंशन का 20,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान एसडीओ पूर्वी ने कहा कि आज इन्हीं के अथक प्रयास व बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के अमूल्य धरोहर के समान है। इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में पूरा बिहार में 8 जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको सम्मानित करने का था और भारत सरकार ने एड होम कार्यक्रम है। इसमें जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके घर पर जाके और उनको सम्मानित करना
और उनका कोई भी अगर समस्या है तो समस्या को वो लोग उसका निदान करते हैं। और पेंशन की राशि भी उसमें प्रदान की गई है और सबके लिए हम लोग यही निर्देश दिए हैं कि जो राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना है मात्र 13 साल की उम्र में वह सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है और इसी का हम लोग पालन करें। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 5 दिनों से अनशन पर बैठे पंच सरपंच के सदस्यों ने अपना अनशन तोड़ दिया। पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे 11 पंच सरपंचों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। ये अनशन उन्होंने पूर्व विधायक अजीत कुमार के नेतृत्व में डीएम से मिलने के बाद तोड़ा है। अजीत कुमार ने कहा कि प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 10 दिनों के अंदर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो वे लोग फिर अनशन की शुरुआत करेंगे। बता दें कि राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सूबे के ग्राम कचहरी एवं इनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरपंच, उप सरपंच एवं पंच परमेश्वर को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु 11 सूत्री मांगों के समर्थन में खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसमें कुछ पंच सरपंचों की तबीयत कल बिगड़ गई थी, जिसके बाद अनशन तोड़ने पर निर्णय लिया गया। सूत्री मांग आज से 1 सप्ताह पहले जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को दिया गया था, लेकिन उस मांग पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित सरपंचों के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर पर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया था। आज हम आमरण अनशन स्थल पर आए हैं और सारे सरपंच संघ के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोग जिलाधिकारी से मिले हैं और अपनी मांगों पर विस्तृत चर्चा किया है और जिला अधिकारी को साफ शब्दों में कहा है कि जो भी हमारा मांग है इस पर आप तुरंत का तुरंत कार्रवाई करिए, जो आपके कंसर्न है उस पर एक्ट करिए और जो राज्य सरकार से संबंधित है ये राज्य सरकार को भेजिए और 10 दिनों के अंदर अगर हमारे मांगों पर कार्रवाई नहीं हुआ तो सरपंच संघ मुजफ्फरपुर ये आपको आगाह करती है कि हम कोई भी निर्णय लेने को तैयार हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि 10 दिनों के अंदर में जो जिला से संबंधित मांगे हैं उस पर हम कार्रवाई करेंगे और बाकी जो राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्रवाई होने वाला विषय है हम राज्य सरकार को भेजेंगे। तो इसी आश्वासन पर आज जो आमरण अनशन चल रहा था इसको हम लोगों ने समाप्त कराया है और अगले 20-21 तारीख को फिर हम लोग पूरे जो भी हमारा मांग था इस पर क्या कार्रवाई सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा किया गया हम इसका समीक्षा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।